हाय गाइस, ड्रामा रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन मशहूर एक्टर्स के बारे में कि इन्होंने अपने शोबिज़ का सफ़र कैसे शुरू किया। दोस्तों, पाकिस्तान के मर्द अदाकार, इनकी ख़वातीन हम मंसूबों की तरह ही बासलाहियत हैं। इनमें से कुछ अदाकारी के इस कदर जज्बाती थे कि अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करने के बाद भी इन्होंने कुल वक्ती अदाकार होने का फ़ैसला किया। कुछ और ऐसे भी थे जो मुकम्मल तौर पर मौके से पेशे में आए थे, लेकिन वो तजर्बा पसंद करते थे। ये जानना हमेशा ही लुत्फ़ आता है कि इन मशहूर अदाकाराओं ने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया। तो दोस्तों, आपको बताएंगे कि किस तरह आला पाकिस्तानी अदाकाराओं ने अपने शोबिज़ सफ़र का आगाज़ किया। पहले बात करेंगे नुमान एजाज़ के बारे में। दोस्तों, नुमान एजाज़ पाकिस्तान के सबसे मशहूर अदाकार है। अगरचे इसने लॉ की डिग्री हासिल की है, इसने अदाकारी शुरू करने का इंतखाब किया। नुसरत ठाकर के ड्रामा में इसने मुख्तसर किरदार अदा किया तो इसे पहली ब्रेक मिली। वो नुसरत ठाकर को अपना सरपरस्त भी कहते थे। नुमान एजाज़ के लिए अदाकारी हमेशा ऐसी ही होती थी जिसके बारे में इन्हें शौक़ था। दोस्तों, इस शौक़ की वजह से इस करियर को आगे बढ़ाया। इन्होंने अपने सीनियर से सबक सीखा और दस्तकारी में वाकई सख्त मेहनत की। एक इंटरव्यू में इसने ये भी बताया कि जब इसने अपनी अब की बीवी को तजवीज़ किया तो इसके वालिदैन अपने करियर के इंतखाब से खुश नहीं थे और इसके नतीजे में इसने 9 से 5 मुलाजमत ख़त्म कर दी और इसी वक्त अदाकारी का पीछा किया। अब बात करते हैं हुमायूं सईद के बारे में। हुमायूं सईद एक और गैर मामूली अदाकार और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ड्रामा देखने वालों को इंतहाई दिल लगी ड्रामे और फिल्में दी। बतौर अदाकार और एक प्रोड्यूसर के मुतासरकुन खड़े होने की वजह से वो तफरीही सनत में सबसे बड़ा नाम है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं सईद ने वाकई कभी इंडस्ट्री में शामिल होने का इरादा नहीं किया था। जब इसे मॉडलिंग की नौकरी की पेशकश की गई तो इसकी फिल्म में मैनेजर की हैसियत से मुस्तकिल मुलाजमत थी। इसने ये पेशकश सिर्फ तफरीही लेने का फ़ैसला किया कि ये जानते हुए भी कि वो अपनी मुलाजमत छोड़कर मुस्तकिल करियर के तौर पर अदाकारी करने का पीछा करेगा। बाद में इसने प्रोडक्शन में कदम रखा और इसके बाद इनका पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद बात करते हैं बिलाल अब्बास खान के बारे में। दोस्तों, बिलाल अब्बास खान इस वक्त इंतहाई अदाकारी करने वाले अदाकारों में से एक हैं। इसके वालिद हमेशा चाहते थे कि वो अदाकारी करें, लेकिन इसे ये एहसास होने में थोड़ी देर लग गई कि वो वाकई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में जाना चाहते हैं। जब इसने कारोबार में अपनी बैचलर की डिग्री शुरू की तभी इसे एहसास हुआ कि वो अदाकार बनना चाहता है। इन्होंने निपा में शमूलियत इख्तियार की और अगरचे कॉलेज और निपा दोनों की तरबियत का इंतज़ाम करना आसान नहीं था, लेकिन अदाकारी के शौक़ ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, बिलाल ने यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि इसने डेब्समॉश सिर्फ इसलिए की कि वो चाहता था कि कोई इसे नोटिस दे और इसे मुतवक्का दे। बिलाल ने यह भी बताया कि वो शोहरत के बाद कभी नहीं थे, वो सिर्फ इस मैदान में रहना और अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं। दोस्तों, इमरान अब्बास वाकई एक हसास शख्स है जिन्होंने वाकईतन कभी भी शोबिज़ का हिस्सा बनने का इरादा नहीं किया था। जब से वो छोटा लड़का था इसने अपने जज्बात को नीचे लिखना पसंद किया, तो वो हमेशा एक अदीब था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे खाका निगारी और मुसव्वरी में ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो NCA में था तो इसे यूनिवर्सिटी के फंक्शंस में गाना पसंद था। वो इत्तेफाक से खलासतन अदाकारी में उतरा। जब वो रीमा खान के एक मंसूबे की शूटिंग देखने गया, वो वाकईतन इससे खौफज़दा था और बड़ा पुरस्कार था। इसी वक्त जब इसे अपना पहला प्रोजेक्ट पेश किया गया और यूं ही इसके सफ़र का आगाज़ हुआ। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे मुनीब भट्ट के बारे में। मुनीब भट्ट एक और अदाकार है जिन्होंने कभी भी अदाकारी में वाकई करियर का इरादा नहीं किया था, लेकिन अचानक इसने इसे यकदम मुतासर किया कि वो शोबिज़ में बनना चाहते हैं। जब वो कमर्शियल शूट देखने गया था तो इसकी ख्वाहिश थी कि वो मशहूर शख्सियत बन जाए। इसका ख़ानदान इनका हामी था और आखिरकार एक अदाकारी का प्रोजेक्ट हासिल करने में इसे कुछ महीनों और बहुत से मुख्तलिफ ऑडिशंस लगे। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बाद इन्हें बरसों तक किसी भी शोबे में काम की पेशकश नहीं की गई। मुनीब इसको बेस में एक नेमत समझता था क्योंकि इस दौरान वो अपनी बैचलर की डिग्री मुकम्मल करने में कामयाब रहा था।
दोस्तों अब बात करेंगे अदनान सिद्दीकी के बारे में। अदनान सिद्दीकी ने कभी शोबिज़ में दाखिल होने का इरादा नहीं किया। किसी दूसरे नौजवान की तरह इसने भी अपने करियर का आगाज़ एक और संजीदा पेशे से किया था। इसकी पहली मुलाजमत एक बैंक में थी, जिसमें से इसे बिल्कुल भी लुत्फ़ नहीं आता था। इसके फ़ौरन बाद ही इसने फ़ैसला किया कि किसी इश्तिहारी एजेंसी में शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि बैंक में मुलाजमत इसके मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती है। ये वो वक्त है जब इसे अपने पहले मॉडलिंग प्रोजेक्ट की पेशकश की गई थी। दोस्तों अनवर मकसूद ही थे जिन्होंने इनसे अदाकारी शुरू करने को कहा। अदनान अनवर मकसूद को अपना सरपरस्त कहते हैं और हत्ता कि इसे मामू भी कहते हैं। अब बात करेंगे फ़हद मुस्तफ़ा के बारे में। फ़हद मुस्तफ़ा के वालिद वाकई मशहूर अदाकार थे, लिहाजा अदाकारी इनके जीन में थी। ताहम इसे अब तक आने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ी। जब इसने मॉर्निंग शो करना शुरू किया तो इसने सोचा कि इनका अदाकारी का करियर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर जीतो पाकिस्तान ने इन्हें घरेलू नाम बना दिया और सब कुछ बदल गया। दोस्तों फैसल कुरैशी, इसकी एक ठोस वजह है कि फैसल कुरैशी गैर मामूली अदाकार हैं। इनकी वालदा और वालिद दोनों शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। इन्होंने थिएटर और ड्रामों में परफॉर्म करना शुरू किया जब वो सिर्फ 8 साल के थे, इसलिए कि सीखने के तजर्बे ने बतौर अदाकार अपनी महारत में बहुत कुछ शामिल किया। दोस्तों वालिद के इंतकाल के बाद वो वाक़तन एक जद्दोजहद करने वाले दौर से भी गुज़रा और इसे अपने ख़ानदान के लिए कमाने के लिए भी काम करना पड़ा। ये इनके लिए मुश्किल दौर था और अब इसे राहत महसूस होती है कि इन्होंने इसे अब तक अंजाम देने में कामयाब रहे। दोस्तों जुनैद खान ने कानकुनी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और इसने MBA भी किया है, लेकिन इनकी पहली मोहब्बत हमेशा मौसीकी ही थी। इसने गाना गाने में इस दिलचस्पी का तवक्कुफ़ किया और ये जानते हुए भी नहीं कि एक दिन वो अपनी दूसरी मुलाजमत छोड़ देगा और ना सिर्फ गाना बल्कि कुल वक्ती पेशे के तौर पर काम करने का इंतखाब करेंगे। जब जुनैद खान ने बतौर गुलकारा मकबूल होना शुरू किया था, इस वक्त इन्हें यकीन नहीं था कि करियर का कौन सा रास्ता मुंतखब करना है, क्योंकि इनके पास भी ऑफिशियली अच्छी मुलाजमत है। यही वो वक्त है जब इन्हें अपने पहले अदाकारी की प्रोजेक्ट की पेशकश की गई थी और इसके बाद ही इन्होंने करियर के तौर पर अदाकारी और गुलकारी का पीछा करने का फ़ैसला किया। दोस्तों लास्ट पे बात करेंगे एहसन खान के बारे में। एहसन खान इन दिनों टेलीविज़न के इन चंद मशहूर अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने हकीकत में अपने करियर का आगाज़ फ़िल्मों से किया था। इन्होंने वाकई कम उम्र में ही अपने करियर का आगाज़ किया था, क्योंकि इन्हें हमेशा अदाकारी का शौक़ था। इन्हें इस जद्दोजहद से नहीं गुजरना पड़ा जिसमें से कुछ दूसरे अदाकारों ने भी गुजारिश किया था। इन्हें इब्तिदा ही में अच्छे प्रोडक्ट मिले थे और इन्हें ज़ाहिर है कि वो आज के मुकाम पर पहुंचने के लिए वाकई सख्त मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों क्या आपको इन अदाकारों के सफ़र मुतासरकुन मिलते हैं? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा।